जय सिया राम दोस्तों। यह प्रसंग रामायण के बाल कांड से लिया गया है और इसमें सुमंत्र की सलाह और ऋष्य श्रृंग व शांता देवी के विवाह की कथा का अत्यंत रोचक और प्रतीकात्मक रूप से वर्णन है। हे राजन, सुनिए एक कथा पुरानी, सुन रखी थी मैंने भी विद्वानों की वाणी। अश्वमेध यज्ञ है उपाय पुत्र पाने का, पर एक इतिहास है विशेष बताने का। सनत कुमार ऋषियों में जो ज्ञानी, उनसे सुनी मैंने कथा रसभिनी प्राचीन कहानी। कश्यप मुनि के पुत्र विभांडक तेजस्वी, उनके घर जन्मा ऋष्य श्रृंग तप में लीन अचल शिव स्वरूपी। वन में पले बढ़े पिता के साथ में रहे, दुनिया के राग रंग से सदा दूर रहे। ब्रह्मचर्य के दोनों स्वरूप अपनाए, अग्नि सेवा तप और ज्ञान में मन लगाए। उधर अंग देश में पाप से वर्षा रुक गई, राजा रोमपाद की चिता घबराई। ब्राह्मणों ने कहा उपाय एक ही सच्चा, ऋष्य श्रृंग को लाओ तभी होगा मेघपुत्र का नाच। पर वे मुनि तो वन में अनजान, कोई उपाय खोजे मंत्रियों का भी मन हैरान। वेश्याओं को भेजा गया मुनि को लुभाने, उनकी सरलता से वे चल दिए नगर आने। जो ही ऋष्य श्रृंग धरती पर आए, इंद्रदेव ने वर्षा के रथ दौड़ाए। शांता से विवाह हुआ विधि के विधान से, फलित हुआ यज्ञ पुत्र हुए प्रभु के वरदान से। हे राजन, वे ऋष्य श्रृंग आपके जमाता बनेंगे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ से 4 रत्न देंगे। ये कथा जो सुनाई सनत कुमार ने, वही आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप कह दी मैंने। जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग 9 की कथा लेकर आए हैं, जिसमें सुमंत्र जी की सलाह और ऋष्य श्रृंग व शांता देवी के विवाह का सुंदर प्रसंग है। श्लोकों की व्याख्या शुरू करने से पहले हम इस प्रसंग को सरल और सहज भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। जब राजा दशरथ ने पुत्र की कामना से अश्वमेध यज्ञ की योजना बनाई, तब मंत्री सुमंत्र ने उन्हें एकांत में एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि पुराणों और इतिहास में एक उपाय का उल्लेख है जिससे पुत्र की प्राप्ति निश्चित होती है। सुमंत्र ने बताया कि एक समय सनत कुमार ऋषि ने कहा था कि महर्षि विभांडक का एक पुत्र होगा जिसका नाम ऋष्य श्रृंग होगा। वह बालक अपने पिता के साथ वन में ही बड़ा होगा और संसार से पूरी तरह अनजान रहेगा। वह ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करेगा। इसी समय अंग देश में राजा रोमपाद के राज्य में भारी अनावृष्टि हो जाएगी, जो उनके पाप के कारण होगी। ब्राह्मणों की सलाह पर वे निर्णय लेंगे कि ऋष्य श्रृंग मुनि को यदि अंग देश लाया जाए तो वर्षा होगी। साथ ही यदि उनकी पुत्री शांता का विवाह ऋष्य श्रृंग से कर दिया जाए तो राज्य पुनः सुखी हो जाएगा। परंतु ऋष्य श्रृंग को वन से लाना कठिन कार्य था, क्योंकि वे बाहरी दुनिया से अपरिचित थे। तब राजा ने युक्ति से सुंदर स्त्रियों को भेजा, जिन्होंने उन्हें प्रेम पूर्वक आकर्षित कर अंग देश लाया। उनके आते ही वर्षा हुई और फिर राजा ने शांता का विवाह ऋष्य श्रृंग से कर दिया। सुमंत ने आगे कहा कि यही ऋष्य श्रृंग मुनि आपके अर्थात राजा दशरथ के जमाता है और वही पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने में समर्थ है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रसंग को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 9वें सर्ग की कथा शुरू करते हैं। जय सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के बाल कांड के 9वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि ने सुमंत्र का राजा को ऋष्य श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग बताया है। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु
मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। ये ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात है और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा हुए। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं। अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरा पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन, विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके वो अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूँ कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वे राजा से बड़ी अनुभव विनय करने लगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार, ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया है वह स्पष्ट रूप से बताओ। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम।